ट्रायंगल की हाइट नहीं है, फिर एरिया कैसे निकालें? चलिए हेरॉन्स फॉर्मूला लगाते हैं। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू रीत अकेडमी। आज हम क्लास 9 के मैथ्स का एक चैप्टर है हेरॉन्स फार्मूला। जिनकी तो एनसीईआरटी की ओल्ड बुक है तो उनकी बुक में ये चैप्टर 12 होगा, लेकिन जिनकी एनसीईआरटी की न्यू बुक्स हैं उसमें ये चैप्टर है चैप्टर 10। तो आज हमारा टॉपिक है कि फाइंडिंग एरिया ऑफ अ ट्राइंगल व्हेन ऑल 3 साइड्स आर गिवन। अब मान लो मैंने एक ट्राइंगल ली है जिसका नेम है ABC। अब मैं तुम्हें अगर ये ट्राइंगल की तीनों साइड्स दे दूँ लेकिन हाइट बिल्कुल भी ना दूँ, तो क्या तुम उसका एरिया निकाल सकते हो? नॉर्मली एरिया के लिए हाफ एरिया का फॉर्मूला क्या होता है ट्राइंगल का? एरिया ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल्स टू हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। बट अगर हाइट ही मिसिंग है तो यहीं पर हम फॉर्मूला यूज़ करते हैं हेरॉन्स फार्मूला, क्योंकि हमें साइड्स पता है। अब साइड से हम कैसे निकालेंगे उसका एरिया? हाइट ही नहीं पता है हमें, तो यहीं पे हम हेरॉन्स फार्मूला का यूज़ करते हैं। और आज हम सिर्फ फार्मूला याद नहीं करेंगे, पहले समझेंगे कि हमें ये फार्मूला चाहिए क्यों, फिर एनसीईआरटी के क्वेश्चन से प्रॉपरली अप्लाई करेंगे। अब हेरॉन्स फार्मूला क्या आता है? ए मीन्स एरिया इज इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ एस इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी एंड एस माइनस सी, वेयर एस इज कॉल्ड सेमी पेरीमीटर। सेमी पेरीमीटर को हम पेरीमीटर का हाफ भी बोल सकते हैं। सेमी पेरीमीटर क्या होता है? जो भी हमारी फिगर का पेरीमीटर निकालते हैं हम उसका हाफ। अब इस फॉर्मूले के लिए हमें एस चाहिए सबसे पहले, तो एस निकालने के लिए हम क्या करते हैं, ये वाला फार्मूला यूज़ करते हैं जिसमें हम सारी तीनों साइड्स को प्लस करते हैं और उसको 2 से डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, पेरीमीटर तो सबको पता ही होगा कि पेरीमीटर क्या होता है। हमारी फिगर्स की जो भी मेजरमेंट्स होती है साइड्स की, उसको प्लस करके हमारे पास क्या आता है? पेरीमीटर। तो इसी से हमारा एस आ जाएगा। नाउ लेट्स सॉल्व अ क्वेश्चन। तो ये हमारे एनसीईआरटी बुक का एक फर्स्ट एक्सरसाइज का क्वेश्चन है। जिनकी पुरानी है उनकी 12.1 का है और जिनकी न्यू बुक है उनकी 10.1 का फर्स्ट क्वेश्चन है। तो इसमें उन्होंने बोला है कि एक ट्रैफिक सिग्नल बोर्ड है जो इंडिकेट कर रहा है स्कूल अहेड। वो इक्विलेटरल ट्राइंगल में है जिसकी साइड क्या दी हुई है? ए दी हुई है। अब उसका हमने एरिया निकालना है हेरॉन्स फार्मूला यूज़ करके, और उसका हमें पैरामीटर दिया हुआ है। सबसे पहले तो ये देखो, उन्होंने बोला है कि इक्विलेटरल ट्राइंगल है। इक्विलेटरल ट्राइंगल है तो मतलब हमारी तीनों साइड्स क्या हो जाएगी? सेम रहेगी, इक्वल रहेगी। साइड क्या दी हुई है उन्होंने? ए। ये वाली साइड भी ये है, ये वाली साइड भी ये है और ये वाली साइड भी ये है। अब हेरॉन्स फार्मूला यूज़ करने के लिए हमें सबसे पहले निकालना पड़ेगा सेमी पेरीमीटर। तो इसको यूज़ करके हम सबसे पहले क्या निकालेंगे? सेमी पेरीमीटर। अब इसमें क्या हुआ? ए इक्वल टू बी है, बी इक्वल टू सी है, मतलब सारे ही ए के इक्वल है। अब नेक्स्ट देखो, एरिया निकालने के लिए सबसे पहले हम एस निकालेंगे। पहले पेरीमीटर निकालते हैं। पेरीमीटर में क्या होगा? ये तीनों क्या हो जाएंगे? प्लस, और पेरीमीटर का हमें आंसर दिया हुआ है 180। तो इस तीनों को प्लस करके आया 3a 180। तो यहाँ से हमारी a की वैल्यू आ जाएगी 60 सेंटीमीटर। नेक्स्ट अब हम निकालेंगे सेमी पेरीमीटर, विच इज़ इक्वल टू a प्लस बी प्लस सी अपॉन 2। और ये हमने निकालना है अभी, a निकालना है 60। b भी a है हमारा, c भी a है, ये हमने यहाँ पे प्रूफ किया है। तो a की वैल्यू हमारी 60 आ गई है। इसका मतलब ये भी 60 है, ये भी 60 है और ये भी 60 है। तो हम 3 टाइम्स क्या लिख देंगे? 60। तीनों को प्लस करके हमारे पास आया 180। इसका मतलब आंसर आ गया है हमारा 90 सेंटीमीटर। इट मीन्स s की वैल्यू क्या है? 90 सेंटीमीटर। अब हम इजीली अपना हेरॉन्स फार्मूला यूज़ कर सकते हैं। हेरॉन्स फार्मूला
which is equal to square root of s minus a, s minus b and s minus c। हमारा s आ गया है which is 90, 90 माइनस a की वैल्यू क्या है 60, s is 90, b की वैल्यू क्या है 60, फिर s is 90 एंड c की वैल्यू क्या है 60। अब नेक्स्ट स्टेप क्या है, हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे 90 में से 60 के 30, यहाँ भी 30 और यहाँ भी 30 आ गया। अब इसको हम करेंगे सिंप्लीफाई। अब आगे देखो, यहाँ पे हमने माइनस करके 30 निकाल लिया था। अब इसके आगे वाला स्टेप क्या है, सिंपली हमने क्या करना है, इन सभी को मल्टीप्लाई। तो ये तो पता चल रहा है 3 3 ज़ा 9, 9 3 ज़ा 27 और 3 ज़ीरो लगा दिए हमने, ठीक है। अब इसके बाद क्या आ जाएगा, 27 9 ज़ा होता है 2 4 3 एंड बाकी सारे हमने ज़ीरोस लगा दिए साथ में, 4 ज़ीरोस हैं। अब इसको आगे सॉल्व करने के लिए दो मेथड्स होते हैं, या तो आप ऐसे फैक्टराइजेशन मेथड कर सकते हो, लेकिन सिंपल मेथड क्या है, ये हम ऐसे कर सकते हैं। हमें पता है 243 मल्टीप्लाई 10,000, ये वाला आंसर हमारा इससे बना है, ठीक है। तो इसमें हम क्या करेंगे, अब 243 के फैक्टर्स निकाल लेंगे। 243 के फैक्टर्स आ जाएंगे ये आ जाएंगे। सिंपल ये भी हो सकता है 81 इंटू 3 भी हो सकता है 243, ठीक है। और ये 100 का स्क्वायर है हमें पता चल रहा है, तो इसमें से अब जिसकी स्क्वायर रूट बनता है वो हम बाहर निकाल लेंगे, और जिसका स्क्वायर रूट नहीं बनता है वो अंदर रहेगा। अब देखो 81 का स्क्वायर रूट बनता है, बिल्कुल बनता है। 9 9 जो हमारा क्या होता है 81 होता है, तो ये 9 हमारा बाहर आ गया। मल्टीप्लाई और किसका स्क्वायर रूट बन सकता है, अब ये 100, ये स्क्वायर और ये स्क्वायर रूट कट जाएगा, तो ये 100 भी हमारा बाहर आ जाएगा, राइट। और अंदर क्या बच गया हमारा, ओनली 3, विच इज़ इक्वल्स टू 900√3 सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर। आई होप आप सबको समझ आ गया होगा ये। सिर्फ अब नोटिस करो, हमें हाइट नहीं दी थी, लेकिन हमने तीनों साइड्स यूज़ करके, हिरन्स फॉर्मूला यूज़ करके हमने एरिया निकाल लिया है। आई होप आपको ये समझ आ गई होगी। अब उसी एक्सरसाइज का सेकंड सम देखो। द ट्राइंगुलर साइड वॉल्स ऑफ फ्लाईओवर हैव बीन यूज्ड फॉर एडवर्टाइजमेंट्स। द साइड्स ऑफ द वॉल्स आर A is equals to 122 meter, B is 22 meter and C is 120 meter. The advertisements yield an earning of rupees 500 per meter square per year. A company hired one of its walls for 3 months. How much rent did it pay? अब हमने यहाँ पे रेंट निकालना है, मतलब मनी की बात हो रही है, लेकिन उससे पहले हमें उस फ्लाईओवर की एडवर्टाइजमेंट जहाँ पे हो रही है उस चीज़ का एरिया निकालना पड़ेगा, राइट। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एरिया निकालेंगे यूजिंग हेरन्स फॉर्मूला। दिस इज क्वेश्चन नंबर 2 ऑफ 12.1 और फॉर द न्यू बुक्स 10.1 सेकेंड क्वेश्चन। तो सबसे पहले हेरन्स फार्मूला के लिए हमें सबसे पहले निकालना होता है सेमी पेरीमीटर, विच इज़ इक्वल्स टू a प्लस b प्लस c बाई 2, 122 प्लस 22 प्लस 120 बाई 2। अब इसको प्लस करके आ जाएगा 2 6 एंड 2, डिवाइड करके आएगा 1 3 एंड सॉरी यहाँ पे 4 आएगा, प्लस 2 इंटू 4 2 मीटर। अब
इसके बाद हम क्या यूज़ करेंगे, अपना हेरन्स फार्मूला एरिया निकालने के लिए, विच इज़ इक्वल्स टू एस ऑफ एस माइनस ए, एस माइनस बी एंड एस माइनस सी। अब हम ये वाली वैल्यूज़ यहाँ पर पुट करेंगे और एस की वैल्यू भी पुट करेंगे। एस इज़ 132, 132 माइनस ए इज़ 122, 132 minus 22 and 132 minus 120। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे हम। 132 इसको माइनस करके आएगा हमारे पास 10, इनको माइनस करके आएगा हमारे पास 110 एंड इसको माइनस करके आएगा हमारे पास 12। याद रखिए यूनिट्स साथ में लगेंगे, अगर आप एग्ज़ाम में यूनिट्स नहीं लगाते हैं तो आपके मार्क्स कट ऑफ हो सकते हैं। अब नेक्स्ट स्टेप देखो। नेक्स्ट स्टेप देखिए, हमें पता है कि 110 कैसे बना होगा, 11 इंटू 10 से। तो ये जो स्टेप्स होते हैं अपनी मल्टीप्लिकेशन को, अपनी कैलकुलेशंस को इजी करने के लिए होते हैं। अब 10 और 10 का क्या हो जाएगा, 10 का स्क्वायर। ओके, तो अब हमें पता है मल्टीप्लाई करके 11 और 12 को मल्टीप्लाई करके हमारे पास आ जाता है 132, राइट। तो ये हो जाएगा 132 का स्क्वायर एंड 10 का स्क्वायर। तो जब हमने स्क्वायर रूट सॉल्व करना है तो ये स्क्वायर भी स्क्वायर रूट से कट हो गया, ये स्क्वायर भी स्क्वायर रूट से कट हो गया, तो हमारे पास क्या बच गया, 132 इंटू 10 एंड विच इज़ इक्वल्स टू 1320 मीटर स्क्वायर। अब हमारे पास एरिया आ गया है। अब हमने क्या निकालनी है, कॉस्ट। कॉस्ट निकालने के लिए हम क्या करेंगे, हमें पता है जो रेंट है 1 मीटर स्क्वायर का पर ईयर वो कितना है, ₹5000। तो पर मंथ कितना हो जाएगा, तो पर मंथ निकालने के लिए हमें ₹5000 को 12 से करना पड़ेगा डिवाइड, एंड उन्होंने हमें 3 मंथ का बोला था, तो 3 मंथ्स के लिए भी क्या हो जाएगा, इसके साथ 3 हो जाएगा मल्टीप्लाई। जब हमने कटिंग की तो कटिंग करके हो जाएगा ऐसे, 5000 बाई 4। अब कंपनी को जो हमने पे करने हैं उसके साथ हम इस कॉस्ट को क्या कर देंगे, एरिया को, एरिया मल्टीप्लाई पर 3 मंथ्स की पे मल्टीप्लाई कर देंगे हम। तो ये तो लिखना ज़रूरी नहीं होता है, तो हमने बस इतना लिखना है, रेंट ऑफ 1320 मीटर स्क्वायर एरिया फॉर 3 months is equals to 5000 बाई 4। भाई कटिंग करके आ जाएगा हमारे पास, 4 को हमने कटिंग कर दी इसके साथ, इसको मल्टीप्लाई करने के बाद हमारा आंसर आ गया है ₹16,50,000। आई होप आप सबको अब समझ आ गया होगा कि कैसे करते हैं ये सम्स। थैंक यू सो मच। If we are given its 3 side lengths, we can use Heron's formula to calculate it. Practice more with us at REIT Academy.